ब्रह्मा कुमारीज का कला संस्कृति प्रभाग आपके लिए लाया है नए वर्ष का अनुपम उपहार, एक बहुत सुंदर प्रेरणादायी गीतों का एल्बम कला संस्कृति के सरगम। कला संस्कृति के स्वर्णिम गीतों के विमोचन अवसर पर होंगे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक सुरेश वाडकर जी, पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साधना सरगम जी, और साथ में लाइव होंगे प्रसिद्ध संगीतकार हेमंत आचार्य जी, जिनके साथ होंगे गीतकार ब्रह्मा कुमार सतीश जी। स्वर्णिम संस्कृति लाएंगे लाएंगे लाएंगे, स्वर्णिम संसार सजाएंगे सजाएंगे सजाएंगे, हम स्वर्णिम संस्कृति लाएंगे, स्वर्णिम संसार सजाएंगे, रंग कला के बिखरा कर देंगे कल को आपार, परम कलाकार के हम हैं कलाकार, परम कलाकार के हम हैं कलाकार, कलाकार हैं हम हैं कलाकार, कलाकार हैं हम हैं कलाकार। ओम शांति, नमस्कार प्यारे साथियों, गॉडलीवुड स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, इन दिनों में ब्रह्मा कुमारीज के कला संस्कृति प्रभाग द्वारा निर्मित नए गीतों के एल्बम कला संस्कृति के सरगम, बड़े स्वर्णिम गीतों की रचना में उनके रचनाकार और उनके संगीतकार, प्यारी प्यारी सी धुन बनाने वाले हमारे सुप्रसिद्ध संगीतकार हेमंत आचार्य जी पधारे हैं। तो मैं आपको मुखातिब कराता हूँ। हेमंत आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सतीश भाई जी। ओम Thank you. शांति। सभी को नमस्कार। आपने तमाम गीतों की रचना की ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, जी और उन गीतों में जो आपने रूहानियत भरी है और जो इतनी मेलोडियस, इतनी धुन प्यारी प्यारी सी बनाई है, मैं पूरे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से ऐसे ऐसे गीतों के संगीतकार का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सतीश भाई जी। ये आपका बड़ापन है, लेकिन मैं अपना निजी सौभाग्य मानता हूँ कि बाबा ने मुझे इस लायक समझा और इस कार्य का अवसर प्रदान किया। जी जी, अभी नए गीत जो बने हैं तो इस समय सभी हमको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो मैं समझना चाहता हूँ कि जब ये गीतों की रचना हुई कला संस्कृति के, जी तो उसमें एक गीत ऐसा आया जिसको कहते हैं कला वही जो भला करे, जी। साथ ले सबको चला करे। वाह। अब इस गीत को जब मैंने लिखा तो ये ईश्वर की प्रेरणा है। मुझे मालूम है सारा संसार जानता है कला क्या है, जी लेकिन समय के अनुसार ऐसी आवश्यकता पड़ी कि ऐसे गीतों की रचना हो। जी वो मैं कवि सम्मेलन में भी सुनाया करता हूँ, सब जगह सुना करता हूँ, लेकिन वो जब गीत आपके शरण में आया, आपके पास आया और आपने उसको इतनी अच्छी मेलोडियस बनाई, इतनी धुन जी, बनाई, जी। आपकी फीलिंग इस गीत के संबंध में कैसा रहा? सतीश भाई जी, ये मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य रहा कि परमात्मा ने इस कार्य के लिए मेरा चयन किया। वो रचना अपने आप में इतनी सुंदर, इतनी मुकम्मल, इतनी कंप्लीट है कि उसको पढ़ते ही बहुत पहले तो मन आनंदित हुआ, जी। क्योंकि आपने हम कलाकार समाज की बात की जी कि जी कला क्या है, उसको बहुत सुंदर तरीके से उसका चित्रण किया, जी और कलाकार को क्या करना चाहिए, जी। उसका क्या रास्ता है। जी जी केवल कला नहीं, कलाकार एक समाज का ऐसा मुखरित व्यक्ति होता है जिसको हम देखते हैं, जो प्रेरणा प्रदान करता है। जी जी तो जी। ऐसे व्यक्ति को किस तरीके का आचार व्यवहार करना चाहिए, हम्म, ये सारे गीत में बहुत सुंदरता से विचार पिरोए गए हैं। जी तो मुझे पहले तो बहुत अच्छा लगा। निजी तौर thank पे मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ इतनी सुंदर रचना के लिए। और फिर जैसा कि हमने एल्बम के लिए डिस्कशन किया था और मुझे मार्गदर्शन बड़ों से प्राप्त हुआ, जी तो सुरेश वाडेकर जी को दिमाग में रखते हुए ये कंपोजिशन बनाया हमने। जी जी और जैसा कि शुरू से, जब से मेरा ब्रह्मा कुमारी के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ जी। लगभग 12-15 साल से, तो प्रभु शरण आओ के समय से ही मेरा ये मानना है कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए धुन मैं नहीं बनाता हूँ, बाबा मुझसे बनवाते हैं। क्या बात, बहुत बाबा बनवाते हैं। और आपकी रचना और जब दूसरे विवेक भाई जी की भी कोई रचनाएं जब भी बनाई गई हैं,
तो उनको पढ़ते ही जैसे एक धुन ऊपर से उतर रही है। और कार्य जो हम करते हैं प्रोफेशनल, दूसरा फिल्म्स का और एल्बम्स का, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी नेचुरली, सबको। आपका भी अनुभव रहा होगा। जी जी। लेकिन ब्रह्मा कुमारी के इन गीतों की धुन के समय मुझे नहीं लगता कि वो धुन मैंने बनाई, ऐसा लगता है परमात्मा ने ऊपर से गुनगुना के कोई मुझे कह रहा है। भला वही जो भला करे, साथ ले सबको चला करे। भला वही जो भला करे, साथ ले सबको चला करे। भला वही जो भला करे, साथ ले सबको चला करे। सबके मन में, हर आंगन में दिव्य ज्योति बन जला करे। दिव्य ज्योति बन जला करे। कला वही जो भला करे। कला वही जो भला करे। और ये बताइए कि सुरेश वाडकर जी जब गा रहे हैं और उनके मुताबिक आपने इनकी किया, और साधना जी गा रही हैं, जी। और गीत जब शब्द हैं तो क्या से क्या हो जाते हैं। जी जी। तो मैं इस विषय में यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से और गुणी संगीतकार कंपोजर कार्य करते हैं, तो उनको दिमाग में ये रहता है कि ये कंपोजर हमें किस गायक से जी वो गाएंगे, जी। तो हमें उनका स्केल, उनका टोन, हाँ। उनकी रेंज और जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, जी। उनकी काबिलियत को देखते हुए जी। और उनका जो स्टाइल है हाँ। उसको देखते हुए वो धुन बनानी होती है। तो सभी गुणी लोग ऐसा ही करते हैं, और मैं तो अपने आप को संगीत का बहुत छोटा सा विद्यार्थी मानता हूँ। बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा, मैं ऐसा मानता ही नहीं हूँ कि धुनें कोई मैंने बनाई हैं। जी। मुझे लगता है परमात्मा मेरी बड़ी सहायता करते हैं और मेरे जरिए वो ट्यून्स सामने आ रहे हैं। निस्संदेह बहुत अच्छी बात बताई जी, आपने। जी। आप मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि कविता जी ने 2 गीत गाए जी। इस एल्बम में। एक गीत के बोल हैं सद्भावना जगाना, जी, बहुत- सद्भावना बनाना बहुत और अच्छा। सद्भावना सिखाना सबसे बड़ी कला सबसे है। बड़ी कला। और सद्भावना संवारे धरती गगन सितारे, सद्भावना में सारे विश्व का भला है। वाह, क्या चीज है कि वो बाबा ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, जी, जी। बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जब वो कविता कृष्णमूर्ति जी गा रही हैं, तो एक एक चीज की जो मुलगी देते हैं और जो उसमें आलाप देते हैं, जो सुरों में जो नजाकत देते हैं, और क्या से क्या। मैं सोचा कि कैसे आपको ख्याल में आया कि ये गीत कविता जी सबसे अच्छा गा सकती हैं। जी, वो ये ऐसा है कि ये जितने स्तरीय शब्द हैं जी उसके अनुरूप जब मैंने उसको धुन बनाई, जी तो जहन में यही था कि फीमेल सिंगर में जिनका अपना एक क्लासिकल बैकग्राउंड भी हो, मेलोडियस भी हो, हाँ। तो स्वतः ही अच्छा। सीनियरिटी के उस हिसाब से कविता जी मेरे जहन में आई और उनकी रेंज को मैंने ध्यान में रखते हुए इसको बनाया। जी जी और हमारे जो मित्र हैं, हमारे साथी कलाकार हैं, जी, जी। उनसे भी डिस्कस करके, अच्छा तो लेकिन फाइनली जब ट्यून बड़ी बन गई मुकम्मल, कविता जी को सॉन्ग भेजा, उन्हें बहुत पसंद आया। हाँ। फिर वो रिकॉर्डिंग के लिए आई, तो आप थे ही वहाँ उस अवसर पर। जी 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 और जी काफी प्रसन्नता से उन्होंने गाया और बहुत, यहाँ तक कि अपना पारिश्रमिक उन्होंने नहीं लिया। हाँ, ये ये बड़ी बात उनका बहुत बड़प्पन है। बोली एक समय था मैं ले लेती थी और आज मुझे जरूरत नहीं है, तो ये बड़प्पन और ये काबिलियत बहुत देखिए। बड़ी बात है। जी। सद्भावना जगाना, सद्भावना बनाना, सद्भावना सिखाना सबसे बड़ी कला है। सद्भावना जगाना, सद्भावना सवारे धरती गगन सितारे, सद्भावना में सारे
मानता हूँ कि ये जो पीढ़ी के कलाकार हैं, जी, जी। इनमें ये सच्चाई भी है, उनमें विनम्रता भी है, और वो तैयार रहते हैं कि संगीतकार क्या कह रहे हैं, भले ही वो उनसे उम्र में छोटे हों, जूनियर हों, बिल्कुल। वो उनसे सीखने की कोशिश करते हैं कि आपकी धुन में आपका नजरिया क्या है ना, आप क्या चाहते हैं, और ये उनका बड़प्पन है। और इसीलिए शायद कभी कभी कहते हैं ना, सारा समन्वयन, वो कंप्लीट कोऑर्डिनेशन जब हो जाता है गीत का, संगीत का, अरेंजमेंट का और फिर प्लेबैक सिंगर का, तो वो एक मुकम्मल सी एक ऐसी रचना बन जाती है जी, जी। कि एक दूसरे में बिल्कुल गूंथ के जैसे एक सुंदर माला, एक सुंदर हार बन जाए। तो मुझे लगता है जी, ये जी, रचनाएं उस तरह की बन पड़ी हैं, बाबा ने बनवाई जी, हैं। जी। हाँ, इसमें तीसरा एक गाना गायिका हमारी जुड़ी, साधना सरगम जी। जी जी साधना सरगम जी ने एक गीत गाया, कितना प्यारा लगता है जीवन का संगीत, वाह। 7 सुरों में सांसें गाती प्रभु मिलन के गीत। मन का एक तारा उसमें झलकता है, कहीं वाणी की वीणा है, कहीं कुछ है। आपकी फीलिंग क्या रही है इस समय? देखिए, वो गीत अपने आप में सतीश भाई बहुत ही सुंदर गीत है, बहुत मीठा गीत है, जी। और जीवन के संगीत को डिस्क्राइब करते हुए, उसको बताते हुए, और हम प्रभु से कैसे अपना मन का तार जोड़ सकते हैं, जी। कैसे हम संस्कारित होके बाबा की याद में, ईश्वर की याद में अपने आप को लगा सकते हैं, जी। तो हमारा जीवन पूरी तरह संगीतमय हो जाए। संगीतमय जीवन का मतलब क्या है? सुर और ताल का परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना। वो जो हार्मोनाइज, हमारा जीवन में इधर विषमताएं नहीं रहे, जी। सुख और दुख में हम समभाव रखें, बिल्कुल। हमारा ताल स्वर नहीं बिगड़े। बिल्कुल। तो ये कला, ये मैच्योरिटी आने में वक्त लगता है। तो ये, लेकिन जब हम उस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो जीवन का संगीत बहुत मीठा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस रचना में, और साधना जी ने कितना अच्छा गाया है वो। इतना प्यारा लगता है ये जीवन का संगीत, कितना प्यारा लगता है ये जीवन का संगीत। 7 सुरों में सांसें गाती, 7 सुरों में सांसें गाती प्रभु मिलन के गीत। कितना प्यारा, कितना प्यारा, कितना प्यारा लगता है ये जीवन का संगीत। हेमंत भाई, मैं समझता हूँ आज हमारे कलाकारों में जो फीलिंग आती है कि दुनिया, समाज कहाँ जा रहा है, जी। हमारा फ्यूचर क्या होगा, सबको चिंताएं बहुत हैं, और डिप्रेशन के सब शिकार हैं, जी। और हमारा बॉलीवुड तो बहुत ज़्यादा है इसमें, लोगों के प्रति क्या हो रहा है, लोगों की कैसे बदल रही दिनचर्या, एक किनारा कोई नज़र नहीं आ रहा है। जी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ऐसे ऐसे गीत इन कलाकारों को कितनी मदद करेंगे, कैसे होंगे? निश्चित रूप से ये गीत तो बहुत मदद कर रहे हैं, क्योंकि अर्थपूर्ण गीत तो उनको गाने को आजकल मिलते ही नहीं है, मिलता ही नहीं। मिलता ही नहीं है। तो सो कॉल्ड जो बॉलीवुड में आजकल गीत बन रहे हैं, उनमें ज़्यादातर लिरिकल वैल्यू उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, और जब लिरिक्स की वैल्यू उतनी नहीं होगी तो कंपोजर भी क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे जो अर्थपूर्ण गीत हैं, चाहे वो हमारे ब्रह्मा कुमारीज में बने, चाहे और किसी के जरिए बने, जी। अर्थपूर्ण गीत समाज को बहुत सुंदर संदेश देते हैं, और वो गायकों को भी प्रेरणा देते हैं। आप संगीतकार के अलावा आप ब्रह्मा कुमारी भी हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कितने गीत गाए। जी। क्या आपको लगता नहीं है कि गीत तो बाहर भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, यहाँ भी गीत गाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या अनुभव करते हैं? मूल अंतर जो हम बात करें तो आदर्श जो हमारे सिद्धांत हैं, वो एक सादगी, विनम्रता, सेवा भाव, जिसका समाज में तो पूर्णतः लोप हो चुका है। बिल्कुल। अब हम जब बॉलीवुड में दूसरा काम करते हैं, वहाँ दिखावा बहुत बढ़ गया है। हाँ, अगर कोई काबिल नामी कलाकार है तो दिखावे पे भी उनका उतना ही जोर होता है, बिल्कुल। जबकि होना नहीं चाहिए। हम पुराने रफ़ी साहब को, लता जी को, किशोर कुमार साहब के, इनकी बातें सुनते हैं
तो कितने कितने रफी साहब के लिए तो कितने जी, फकीराना जी, मिजाज था। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई गीत पसंद आ गया तो वो फीस लेते ही नहीं थे, और नया संगीतकार है तो कुछ अपनी जी, जेब जी। से आशीर्वाद का और दे जाते थे। जी, जी, इतने जी। महान थे। जी, तो मुझे लगता है ये अच्छी वैल्यूज होनी चाहिए, एक दूसरे का आदर होना चाहिए। जी, जी, जी। देखिए रफी साहब, किशोर कुमार साहब म्यूचुअल कितना एक दूसरे को पसंद करते थे, इज्जत करते थे। जी, जी, तो ये सब होना चाहिए। जी। और ये इस तरह के सुंदर गीत जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज में बनते हैं, ये जीवन के मूल्यों को परिष्कृत करते हैं। हेमंत भाई, इस एल्बम में जी। एक बड़ा प्यारा सा वेलकम सॉन्ग बना। हमारे इंस्टीट्यूशन में स्वागत गीत तमाम बने। मैंने कहा कलाकारों का स्वागत तो कलाकारों की तरह होना जी। चाहिए और कलाकारिता से होना चाहिए। तब गीत की रचना हुई, सर्वोच्च कलाधर के कलावंत आए। कलावंत है, वाह। हाँ, कला जगत के ये मनीषी श्रीमंत आए। श्रीमंत है। क्या प्यारा सा गीत बन गया। सर्वोच्च कलाधर के कलावंत आए हैं, कला जगत के ये मनीषी श्रीमंत आए हैं। सर्वोच्च कलाधर के कलावंत आए हैं, कला जगत के ये मनीषी श्रीमंत आए हैं। कला संस्कृति का मधुर मकरंद लाए हैं। आज फिजा में मौसम बसंत लाए हैं। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। बहुत सुंदर गीत आपने लिखा कि सर्वोच्च कलाधर के कलावंत आए हैं, जी। कला जगत के शिरोमणि श्रीमंत आए। बहुत सुंदर लाइनें हैं। और कलाकारों को एड्रेस करते हुए, उनसे बात करते हुए हम ये भी कह रहे हैं कि आप सर्वोच्च कलाधर जो कि परमात्मा है, उनके बुलावे पे आए हैं। बिल्कुल। तो आप सोचो कहाँ आए, अपने और प्रभु आपको परिवार में हाँ, आए। प्रभु परिवार में। हाँ, और ऐसे ही आपने एक और लिखा कि हम स्वर्णिम संस्कृति लाएंगे, हाँ जी, नूतन संसार जी, बनाएंगे। जी, बहुत जी। सुंदर वो भी गीत इसी सीडी में है, और साधना सरगम जी ने गाया है। जी। इसमें साधना जी और सौरिन भट्ट जी ने गाया है। जी, जी, जी। तो ये सारे गीत बड़े बहुत मूल्य अच्छे, बहुत परक अच्छे। और बहुत कला जगत को संदेश देने वाले बन पड़े हैं। मुझे एक गीत सुन करके इसमें बहुत आनंद आया। जी कविता जी ने गाया, जी। परम कलाकार के हम हैं हम कलाकार। हैं कलाकार। हाँ। क्या चीज है, क्या आह्वान है, हम हैं कलाकार, जिसको सुनते ही हर कलाकार ये महसूस करेगा जी। कि ये हमारे हृदय की आवाज है। परम कलाकार के जी 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 जी। तो बहुत अच्छा बन गया है, बहुत सुंदर बनाया गया है। आपने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की। मैं अपने सभी दर्शकों की ओर से, सभी श्रोताओं की ओर से, पूरे ईश्वरीय परिवार की ओर से ऐसे संगीतकार का, ऐसी बड़ी मीठी प्यारी धुन बनाने वाले हमारे आचार्य हेमंत आचार्य जी, आपका मैं किन शब्दों में किस तरह धन्यवाद दूं। आपको सबकी तरफ से हृदय की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। और नए वर्ष पर आपको भी स्वागत है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप स्वस्थ रहें, सलामत रहें, ऐसे ऐसे हम सबको गीत देते रहें, और पूरा संसार, पूरा कलाकार जगत ऐसे ऐसे गीतों को सुनकर उनका जीवन भी ऊंचा बने, मोरल उनमें अपलिफ्टमेंट मिले, और वो सारे परमात्मा से जुड़ें, और इस कोरोना काल में भी वो स्वस्थ रहें, सलामत रहें, खुशहाल रहें, आशावान रहें। हम उनके साथ हैं, आप और हम सब उनके साथ में हैं। ऐसे कलाकारों का मैं फिर से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत बधाई। आप स्टूडियो में आए, इतना समय दिया, हम आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं भी आप सबका कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ओम शांति। आप सबको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी कल्चरल विंग, जिसका 9 गीतों का एल्बम तैयार हो गया है, 31 दिसंबर बाबा मिलन के दिन दादी जी और वरिष्ठ भाइयों के हाथ से उसका लॉन्चिंग हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कल्चरल विंग के जो भी मेंबर्स हैं,
जो भी हमारे भाई बहन हैं, जिन्होंने भी इसके लिए बहुत समय से सहयोग दिया था, और आज वो दिन आ गया है कि हमारे सतीश भाई की मेहनत से, गोविंद भाई की मेहनत से, दिव्या बहन की मेहनत से आज ये एल्बम अच्छे अच्छे संगीतकार और गायक लोगों ने बनाया है, जिसमें सुरेश वाडकर जी है, पमीला बहन है, और ये जो साधना सरगम है, कविता कृष्णमूर्ति है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे गायक गायिका ने इसमें गीत गाए हैं। और गीत में कुछ गीत ऐसे भी है जो आप मेडिटेशन के काम में ले सकते हैं, और कुछ गीत है कि जो अभियान में काम आ सकते हैं, प्रोग्राम में काम आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर गीत बने हैं, और इसका संगीत दिया है हेमंत आचार्य भाई ने। और अभी आप सब इसका लाभ ले सकते हैं, इसलिए आज बहुत दिनों के बाद, प्रयास करने के बाद ये एल्बम बन के तैयार हुआ है। आप सबको भी हर्ष होगा, आप भी लॉन्चिंग प्रोग्राम देख सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति कहते ही मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ की बहनें, भाई और माउंट आबू की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैंने बहुत गीत गाए हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के, और जब भी बहनों ने याद किया मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इस सेवा का अवसर उन्होंने दिया। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। कल्चरल विंग के कला संस्कृति के स्वर्णिम गीत, इस एल्बम के गीत बहुत सुंदर हैं, प्रेरणादायी हैं। मैंने इसमें 2 गीत गाए हैं, कितना प्यारा है जीवन का संगीत और कला जो सबका भला करे। दोनों बहुत सुंदर गीत हैं, बहुत सुंदर भाव हैं इनमें। हमारे आसपास जो चल रहा है उसमें नेगेटिविटी महसूस होती है, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज़ के बहनों के संग ये एहसास होता है कि जीवन में संगीत है और प्यारा सा संगीत है। और दूसरा जो गीत है, कला जो सबका भला करे, ये कितना सुंदर विचार है, क्योंकि कला वही जो सबका भला करे, सबका हित करे। और इसी भाव के साथ ये गीत बहुत खूबसूरत बन गया है। इस तरह के गीतों की आजकल बहुत आवश्यकता है। आने वाले वर्ष के लिए मैं सबको बहुत सारी बधाई देती हूँ और यही शुभकामना करती हूँ कि आने वाला वर्ष सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए, स्वास्थ्य लाए, और आप यूं ही हंसते गाते मुस्कुराते रहें। ओम शांति। सद्भावना बनाना, सद्भावना जगाना, सद्भावना सिखाना, सबसे बड़ी कला है। सद्भावना बनाना, सद्भावना जगाना, सद्भावना सिखाना, सबसे बड़ी कला है। सद्भावना जगाना, सद्भावना सवारे धरती गगन सितारे, सद्भावना में सारे विश्व का भला है। सद्भावना जगाना, सद्भावना बनाना, सद्भावना सिखाना, सबसे बड़ी कला है।
कलाकार तुमसे, मैं कलाकार तुमसे, हर मन का मिलन कराना, सद्भावना जगाना, सद्भावना बनाना, सद्भावना सिखाना सबसे बड़ी कला है, सद्भावना जगाना। सागर सावन देता, देते हैं मेघा पानी, सागर सावन देता, देते हैं मेघा पानी। जीना है उसका जीना जो देता जिंदगानी, मन से महके मधुबन, वाणी बने वरदानी, सुख बांटते चले हम, कर्मों से बने कल्याणी, प्रभु सा उदार बनकर, प्रभु सा उदार बनकर, सबको है देते जाना, सद्भावना जगाना, सद्भावना बनाना, सद्भावना सिखाना सबसे बड़ी कला है, सद्भावना जगाना। सद्भावना सवारे धरती गगन सितारे, सद्भावना सवारे धरती गगन सितारे, सद्भावना से सारे विश्व का भला है, सद्भावना जगाना, जगाना, सद्भावना बनाना, सद्भावना सिखाना सबसे बड़ी कला है, सद्भावना जगाना। ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर। ब्रह्मा कुमारीज के कल्चरल विंग द्वारा बनाए गीत बहुत ही सुंदर और बहुत सुंदर संदेश देने वाले गीत होते हैं। ये एक और जहां आज की इन परिस्थितियों में कलाकारों में नई आशा, विश्वास और हिम्मत और सकारात्मक सोच का संचार करेंगे, तो दूसरी ओर ईश्वर के साथ और सहारे का भी अनुभव कराएंगे। साथ ही साथ ऐसे गीत समाज के मूल्यों के प्रति जागरूकता भी लाएंगे। वास्तव में वर्तमान समय में समाज सहित सभी कलाकारों को ऐसे गीतों की बड़ी आवश्यकता है। जैसा कि एक गीत कला का व्यापक रूप लिए बहुत सुंदर ही लिखा गया है, जिसके बोल है, कला वही जो भला करे, साथ ले सबको चला करे, सबके मन में हर आंगन में दिव्य ज्योति बन जला करे। बहुत ही सुंदर शब्दों वाले इस गीत के बहुत सुंदर तर्ज भी बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि ऐसे गीत आप सब सुनाएं और इनको अपने अंतर मन में उतारें।
ऐसी सुखद प्रयास के लिए ब्रह्म कुमारी के सभी सदस्यों को, साधकों को और भाई बहनों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ। सचमुच आप सब का कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं अपने सभी श्रोताओं को और दर्शकों को नए वर्ष की अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला नया साल आप सब के लिए मंगलमय हो और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को स्वास्थ्य, सुख और सानंद मिले। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी के कलाकार संस्कृति प्रभाग के द्वारा कई वर्षों से कलाकारों की सेवा वो करता रहा है। कलाकारों की भिन्न भिन्न कला वो भी अपने आप में एक सुंदर साधना है, और उस साधना में जब आध्यात्मिकता और राजयोग का निरंतर अभ्यास होता है तो उस कला में एक सुंदर निखार आ जाता है। और गीत और संगीत एक ऐसा माध्यम है, गीत लिखने वाले, गाने वाले, बनाने वाले, सुनने वाले, ये सब संगीत से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। हमारे कलाकार संस्कृति प्रभाग की चेयरपर्सन चंद्रपुर की कुसुमबेन और उनके सेवा साथियों का एक दृढ़ संकल्प था कि कला संस्कृति के ऊपर कलाकारों के लिए एक विशेष गीतों का एल्बम बनाया जाए। और उस एल्बम बनाने की मुझे जो सेवा मिली उससे मुझे अति हर्ष है। और ये एल्बम ऐसा सुंदर एल्बम है जिसमें हमारे ज्ञान के मनन चिंतन करने वाले हमारे सतीश भाई ने हजारों गीत लिखे हैं। और इस एल्बम में भी उनके कई सुंदर शब्द और गीत बने हुए हैं। और मुझे खुशी होती है कि आज ये एल्बम का शुभ आरंभ हो रहा है और इस गीतों के माध्यम से जनता की आध्यात्मिक सेवा, परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुँचेगा। और इस शुभ प्रसंग पर मैं कला संस्कृति प्रभाग के सभी भाई बहनों को मैं खास विशेष रूप से शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन इस शुभकामनाएं देते हुए मुझे हेमंत भाई भी याद आ रहे हैं, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हेमंत भाई, जिन्होंने बहुत सुंदर इन शब्दों को सुंदर धुनों से सजाया है। और साथ साथ विश्व प्रसिद्ध गायक सुरेश वाडकर जी, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम ने भी अपने स्वरों से इन गीतों को सजाया है, श्रृंगारा है। उनको कैसे भूल सकती हूँ। तो उन सबको भी आज के इस शुभ दिन पर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और सभी श्रोतागणों को भी नए वर्ष की मैं बहुत ही हार्दिक बधाई देती हूँ। कितना प्यारा, कितना प्यारा, कितना प्यारा लगता
वाणी की वीणा में मेरे बाबा की झनकार। प्राणों ने है मंजिल पाई, कोई मुश्किल की हार, कोई मुश्किल की हार। राग मिले अनुराग अलौकिक, राग मिले अनुराग अलौकिक, राग मिले अनुराग अलौकिक। प्रभु का ये दिल जीते, कितना प्यारा, कितना प्यारा, कितना प्यारा लगता है ये जीवन का संगीत। कितना प्यारा लगता है ये जीवन का संगीत। जीवन का नमस्ते, ओम शांति। मुझे बहुत खुशी है कि मैं कई सालों से ब्रह्मा कुमारी के लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत मैंने गाए हैं, शायद 30-35 साल हो गए। और उनका जो मेरे ब्रह्मा कुमारी के जो मेरे भाई बहनें हैं, उनका लगन और उनका सेवा देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि उनकी कल्चरल विंग जो है उसमें से एक एल्बम प्रस्तुत हो रहा है जिसमें मैंने 2 गीत गाए हैं, बहुत अच्छे गीत, बहुत प्यारे गीत। और गाने के बोल भी बहुत अच्छे हैं, जैसे सद्भावना जगाना, सद्भावना बनाना, सद्भावना सिखाना सबसे बड़ी कला है। और इस तरह के गीत मुझे लगता है कि आजकल लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत मन को शांति मिलेगा। और कई सालों से मैं माउंट आबू आना चाहती हूँ, मुझे बहुत बार उन्होंने निमंत्रण किया है, पर कुछ वजह से मैं जा नहीं सकी। मैं उम्मीद रखती हूँ कि बहुत जल्द मैं ज़रूर माउंट आबू आना चाहूँगी और आप सबसे मिलना चाहूँगी। मीनवाइल ये 2021 के लिए अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, एवरीबडी शुड बी सेफ, हेल्दी, और ये 2021 बहुत एक अच्छा प्रॉस्परस ईयर हो सबके लिए। यही मेरी शुभकामनाएं और यही मेरी और बधाई सबको इस नए साल की। ओम शांति। आखिर वो दिन आया आज जिसका हम कब से इंतज़ार कर रहे थे। करीब मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए हमारा ये गीतों का एल्बम बनाने में इतना समय आया, लेकिन फिर भी ये कला संस्कृति स्वर्णिम गीत जो एल्बम बन के तैयार हुआ है, उसके इस इनॉग्रेशन के टाइम पर मैं खुद भी दिल से हाजिर होने की इच्छा रखता हूँ या रखता था, लेकिन अभी मैं दुबई में हूँ और कुछ समय और मुझे यहाँ रहना है, इसलिए मैं खुद नहीं हाजिर हो सका, तो आई एम सॉरी। लेकिन हम सब कला संस्कृति प्रभाग के मेंबर्स की तरफ से मैं आप सब गीतकार भाई बहनों को, गायक भाई बहनों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और खासकर हेमंत आचार्य भाई, राम शंकर भाई, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने इतनी सुंदर म्यूज़िक डायरेक्शन दिया है, साथ में मिलिंद वानखेड़े भाई भी पहली बार हमसे जुड़े हैं, तो इनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि ये गीत हमें राजयोग के मार्ग पर भी ले चलेंगे और मिक्स प्रकार के गीत रखे हुए हैं, कुछ योग के हैं, कुछ एंटरटेनिंग के हैं, कुछ वैल्यूज़ के हैं,
तो मेरी आप सबसे शुभ भावना है, शुभकामना है, और इस तरह आप सबका आगे भी हमें सहयोग मिलता रहे और हम बाबा का नाम वाला करता रहे। थैंक यू वेरी मच। हम फिर प्रैक्टिकल में साक्षात में मिलेंगे ज़रूर और जल्दी। तब तक के लिए ओम शांति। बाबा फरिश्ते हो वतन मधुबन के प्यारे बाबा फरिश्ते हो वतन के, मधुबन के प्यारे बाबा फरिश्ते हो वतन के। ये अंजुमन पुकारे मिल जाओ आज हमसे, ये अंजुमन पुकारे मिल जाओ आज हमसे, मिल जाओ बाबा हमसे। मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा। मधुबन हो या वतन में तुम्हें संग ले लिए हैं, रंग में तुम्हारे बाबा हम खुद को रंग लिए हैं। मधुबन हो या वतन में तुम्हें संग ले लिए हैं, रंग में तुम्हारे बाबा हम खुद को रंग लिए हैं। तो भी नयन निहारे, तो भी नयन निहारे, अपलक तुम्हारे रस्ते, अपलक तुम्हारे रस्ते। मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा। कहते हैं फर्शवासी ए ऊंचे अर्शवासी, कहते हैं फर्शवासी ए ऊंचे अर्शवासी, संग ले चलो हमें भी बने हम वतन निवासी। प्यारे वही नजारे, प्यारे वही नजारे, दिखते हैं सिर्फ तुमसे, दिखते हैं बाबा तुमसे। मधुबन के प्यारे
ओम शांति। आज हमें बहुत खुशी है कि नए साल की सुप्रभात में हम सभी आपस में मिल रहे हैं। नया साल जिसमें हमारी नई सोच, नया उमंग और नई प्राप्तियों को लेकर हमें जीवन की नई दिशा को शुरू करना है। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे और नए साल में हमारे मन में बहुत सारी नई नई चीज़ें, नया नया उमंग, नई नई बातें करने का उत्साह भी तो है ना। तो इन नवीनता को लाना जो मनुष्य का एक सहज स्वभाव है और हम सब चाहते हैं कि सचमुच एक एक व्यक्ति के जीवन की नवीनता हमारे समाज को नया बना दे, स्वर्णिम बना दे। यही चाहना है ना। लेकिन वर्तमान समाज को जब हम देखते हैं तो कुछ अलग ही नज़रिया दिखाई देता है। एक अलग चित्र दिखाई दे रहा है जहाँ चारों तरफ दुख, अशांति और चुनौतियाँ ही नज़र आती है। ऐसे समय पर व्यक्ति अपने भीतर ही भीतर कमज़ोर हो रहा है, उदास हो रहा है, आशाओं को छोड़ता जा रहा है। तो ऐसे समय पर चाहिए हम ऐसी आशा की किरणों को फैलाएं जिससे हर एक में फिर से नया उमंग आए, हिम्मत आए। तो आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कला एवं संस्कृति प्रभाग के द्वारा ये कार्य हो रहा है विशेष कलाकारों के लिए, जो कला के जगत से जुड़े हुए हैं, जो समाज को एक नई दिशा देने के लिए आधार मूर्त समान है, जो समाज को संस्कृति सिखाने वाले हैं। ऐसे कलाकार जो स्वयं ही आज हम देखते हैं कि चुनौतियों में फंसते जा रहे हैं ना। तो कलाकार अगर शक्तिशाली होगा, उमंग, उत्साह और मूल्यों से भरा हुआ जीवन उनका होगा, तो समाज को नई दिशा दे सकेगा। इसलिए इस प्रभाग के द्वारा हर आए दिन नए नए कार्य सेवा के होते रहते हैं। तो अभी हम आए हैं आपके लिए एक बहुत सुंदर नया तोहफा लेके, सुंदर गीतों का निर्माण करके गीतों की एक सुंदर सीडी बनाई है जिसका नाम है कला संस्कृति स्वर्णिम गीत। और इसमें इतने सुंदर गीत बनाए हैं जो कलाकारों को और समाज को एक नया उमंग, उत्साह, एक हौसला बढ़ाने वाले गीत है। और संगीत में तो वो पावर है ना जो हमारी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर देता है। तो इस गीत के पीछे हमारे खास कला संस्कृति विभाग के हमारे वाइस चेयरपर्सन हमारी आदरणीय कुसुम दीदी जी, उनके साथ साथ हमारे दयाल भाई जी और सारी टीम का बहुत अथाह प्रयत्न है। इस गीत की रचना में भी हमारे ब्रह्मा कुमार सतीश भाई जी, हेमंत आचार्य जी, जिन्होंने मिलकर सुंदर गीतों की रचना की है और इस गीतों को सुर दिया है सुरेश वाडकर, साधना सरगम, कविता कृष्णामूर्ति, महालक्ष्मी, सोरेल भट्ट, सभी ने। तो आज सभी का हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं और विशेष हमारे विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासिका
आदरणीय दादी गुलजार जी, जो हमारे कला और संस्कृति प्रभाग के भी चेयरपर्सन के रूप में काफ़ी प्रेरणाएं दी है। आप भी यहाँ पर उपस्थित है गामदेवी में, तो आपकी ओर से और हम सभी की ओर से बहुत बहुत दिल से हम अभिनंदन भी देना चाहते हैं। बहुत बहुत सभी को बधाई हो। साथ साथ ये शुभ भावना और शुभकामना है कि ये गीत, इसका संगीत, इनके शब्द कला और संस्कृति के विभाग में अपना कार्य करने वाले कलाकारों को ज़रूर बहुत बहुत उमंग, उत्साह और प्रेरणा देंगे और साथ साथ समाज में नई दिशा लाने के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत बन जाएगी। ये हमारे गीतों की सीडी, यही हमारी अंतर्मन की शुभ भावना है। ओम शांति। दीप जला